इस शहर के शोर में क्या मेरी आवाज तुम तक पहुंच जाएगी? आवाज देकर देख लो। रामीन, मुझे तुमसे मोहब्बत है। आवाज नहीं आ रही। रामीन, आई लव यू। मरना जाओ कहीं, जीने का बहाना चाहूं। मम्मा, मम्मा। क्या हुआ रामी? डैड कहाँ हैं? ऑफिस में होंगे और कहाँ होंगे? वो क्या समझते हैं खुद को? वो इस तरह किसी को जलील करते रहेंगे और कोई उनकी गुलामी को अपना फर्ज समझ के निभाता रहेगा। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मा, डैड ने फैसल को ऑफिस से निकालकर खुद से इन्हें हम सब से दुश्मनी की है। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? अब जबकि हालात समझने में कुछ ही वक्त रह गया है तो वो क्यों कर रहे हैं ये सब? क्या किया उन्होंने? मुझे इतना जरूर पता है कि सुबह ऑफिस जाते हुए काफी डिस्टर्ब थे। और रात में क्या क्या कराए वो फैसल को? मुझे नहीं पता, लेकिन फैसल का वहां काम करना उन्हें अच्छा नहीं लगा। और आपने मुझसे ये बात छुपाई। मैं बताना चाहती थी तुम्हें, मगर ये आप दोनों की साजिश है ना? आप भी मिली हुई हैं डैड से। आप दोनों नहीं चाहते कि मैं फैसल के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारूं। रामीन, कैसी बातें कर रही हो बेटे? हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं। और जिंदगी में पहली मर्तबा तुम्हारे डैड से मैंने ऊंची आवाज में बात की। फैसल की वजह से मैंने लड़ाई की उनसे। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? बेटे, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। और फैसल के घर जाके जिस बुरी तरह से मैं हर्ट हुई हूं, उसका कुछ अंदाजा है आपको? आई एम सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि वहां क्या हो रहा होगा। मगर यहां तुम अपने कामों में और साहिर की कामयाबी पर इतनी खुश थी कि मुझे मुनासिब नहीं लगा तुम्हें बताना। आपने अच्छा नहीं किया अम्मा मेरे साथ। अच्छा नहीं किया आपने। इश्क दे गुंजल खोलण बैठा आपे गुंजल होया अनवेखे दी खोज लगाई अपना आप भी खोया। फैसल बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? इतने उदास और इतने खामोश, कमरे में बंद कर रखा है खुद को। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक। किसकी कॉल का वेट कर रहे हो? उससे तो ताल्लुक तुमने खुद ही खत्म कर दिया था। अब क्यों उसके फोन का इंतजार कर रहे हो? किसी का नहीं। झूठ मत बोलो। तुम्हें उससे इतने रूड नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्यों नहीं होना चाहिए था अम्मी? उसके डैड का जब दिल चाहे वो मेरी इंसल्ट कर दे और मैं मुस्कुराता हुआ रामीन के पीछे घूमता रहूं। अब ये नहीं होगा। मैं भी आप ही का बेटा हूं अम्मी। आप ही ने मुझे खुददारी सिखाई है। बेटा, मैं तुमसे ये तो नहीं कह रही कि तुम उसके आगे गिड़गिड़ाओ। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तमीज से बात करो उससे। कम से कम जब वो तुम्हें कॉल करती है तो उससे बात तो कर लो। अच्छा, और कल फिर जब उसके डैड अपने मफाद की खातिर किसी अमीर ज़ादे के हाथ में उसका हाथ दे देंगे, मैं देखता रह जाऊंगा? नहीं बेटा, अब ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप देखिएगा। जिस तरह उन्होंने मुझे अपने ऑफिस और रामीन की जिंदगी से बेदखल किया ना, ये इसी बात का इशारा है कि वो मुझे रामीन से दूर रखना चाहते हैं। तो मैं खुद ही दूर क्यों ना हो जाऊं अम्मी?